Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the femoral nerve. मैं पहले फीमोरल नर्व के लिए एक यहाँ पे मसल्स के बारे में लिखने वाला हूँ कि फीमोरल नर्व कौन कौन सी मसल को सप्लाई करता है। ठीक है, उसके बाद इसका एक डायग्राम का चार्ट ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक, जिसमें अपन फीमोरल नर्व की सारी ब्रांचेज ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद बात करेंगे अपन इसके ओरिजिन, कोर्स, ब्रांचेज एंड इसके क्लिनिकल्स के बारे में। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसकी मसल्स एंड इसके डायग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ। अब स्टार्ट करते हैं अपने फीमोरल नर्व के बारे में। तो फीमोरल नर्व अपने थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल को सप्लाई करता है। फीमोरल नर्व अपने लंबर प्लेक्सिस की ब्रांच होती है। ठीक है, अब लंबर प्लेक्सिस में ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो जो अपना L2, L3 एंड L4 स्पाइनल नर्व है उनके डोर्सल डिवीजन से। ठीक है, देखो ये अपना लंबर प्लेक्सिस है। लंबर प्लेक्सिस में ये L2, L3 एंड L4 के डोर्सल डिवीजन है। ये डोर्सल डिवीजन, ये डोर्सल डिवीजन, ये डोर्सल डिवीजन, तीनों से बनता है अपना फीमोरल नर्व। अब पूरा लंबर प्लेक्सिस ये अपने एंटीरियर प्राइमरी रेमाई से ही बनता है। तो ये एंटी प्राइमरी रेमाई होगी। एंटी प्राइमरी रेमाई को समझा देता हूँ। तो ये अपनी वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के बीच में स्पाइनल कैनाल है। स्पाइनल कैनाल से एक तो जाता है अपना डोर्सल रूट गैंग्लियन, एक जाता है वेंट्रल रूट गैंग्लियन। दोनों मिलकर बनाता है स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल नर्व एक तो देती है पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई, एक देती है एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। तो आपको अगर अपनी फीमोरल नर्व का ओरिजिन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L2, L3 एंड L4 स्पाइनल नर्व। ठीक है, ये इसका ओरिजिन हो गया। अब बात करते हैं कौन कौन सी मसल को सप्लाई करता है। तो फीमोरल नर्व थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल को सप्लाई करता है, यही बताया था आपको। थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, अब एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर अपन ने तीन मसल्स पढ़ी है। एक थी अपनी सार्टोरियस, एक पढ़ी थी अपनी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ठीक, इस क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस को अपन ने चार पार्ट में डिवाइड किया था। एक अपनी रेक्टस फेमोरिस, एक अपनी वास्टस लैटरलिस, एक वास्टस इंटरमीडियस और एक सब है अपनी वास्टस मीडियस। ये चार अपनी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के पार्ट होते हैं। और थर्ड थी अपनी कौन सी? आर्टिकुलर जेबी। ठीक है, इस टाइप का। अब देखो अपनी फीमोरल नर्व है, ये फीमोरल नर्व एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड करती है। तो जो फीमोरल नर्व का एंटीरियर डिवीजन है वो सप्लाई करता है किसको? सार्टोरियस मसल को। यानी अपनी सार्टोरियस मसल को एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करेगा फीमोरल नर्व का। ये एंटीरियर डिवीजन एक तो सार्टोरियस मसल को सप्लाई करता है, साथ ही ये दो क्यूटेनियस ब्रांच देगा जो स्किन को सप्लाई करेगा। एक तो अपनी मीडियल साइड की स्किन को, थाई की मीडियल साइड की स्किन को, और एक बीच को यानी इंटरमीडिएट साइड की स्किन को सप्लाई करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्टीरियर डिवीजन। तो पोस्टीरियर डिवीजन क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस को सप्लाई करता है और साथ ही अपनी आर्टिकुलर जेनिक को भी सप्लाई करता है। तो देखो अपन जो पोस्टीरियर डिवीजन है उससे ब्रांच ड्रॉ करेंगे। एक तो अपने रेक्टस फीमोरिस के लिए ब्रांच ड्रॉ करेंगे। जो ब्रांच अपने रेक्टस फीमोरिस को सप्लाई करती है ना, वही अपने हिप जॉइंट को सप्लाई करती है। ठीक है, हिप जॉइंट भी तो होता है ना अपने थाई के यहाँ पे, हिप जॉइंट को सप्लाई करता है। ठीक है, और एक अपन वास्टस लैटरलिस के लिए ब्रांच ड्रॉ करेंगे, एक वास्टस इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, तो जो अपने वास्टस इंटरमीडिएट को सप्लाई करता है ना, वही अपनी आर्टिकुलर जेनिक को भी सप्लाई करेगा। एक ब्रांच अपन ड्रॉ करेंगे जो अपने वास्टस इंटरमीडिएट्स को सप्लाई कर रहा है, और उसी से एक और ब्रांच ड्रॉ कर देंगे जो अपने आर्टिकुलर जेनिक को सप्लाई कर देगा। ठीक है, और एक अपन वास्टस मीडियस के लिए ब्रांच ड्रॉ करेंगे। अब देखो वास्टस लेटरल एंड वास्टस इंटरमीडियस एंड वास्टस मीडियस, इन तीनों से एक ब्रांच निकलेगी जो अपने नी जॉइंट को सप्लाई करेगी। लेकिन मैं इसे ड्रॉ वास्टस मीडियस के अंदर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो ये नी जॉइंट को सप्लाई करेगी। बस ये बात आप याद रखना कि इन तीनों से एक ब्रांच निकलती है जो अपने नी जॉइंट को सप्लाई करती है। तो ये इसकी सप्लाई हुई। अब मैं यहाँ पे फीमोरल नर्व को ड्रॉ करता हूँ। तो फीमोरल नर्व में देखो ये हो गया अपना ऊपर की तरफ अपना एब्डोमिनल वाला पार्ट हो गया, ये एब्डोमन। ठीक है, ये नीचे की तरफ ये थाई वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या मिलता है अपना इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के बाद तो थाई स्टार्ट होता है ना। ये हो गया अपना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में। ठीक है, ये अपना थाई। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है अपना नी जॉइंट। नी जॉइंट के बाद स्टार्ट होता है लेग, ये हो गया लेग। एंड इसके नीचे की तरफ मिलता है अपना फुट, ये फुट हो गया। ठीक है, इस टाइप। अब देखो मैं यहाँ पे फीमोरल नर्व को ड्रॉ करता हूँ। तो फीमोरल नर्व ये अपने L2, L3
एंड L4 इनके डोर्सल डिवीजन से निकलेगी इस टाइप में। ठीक, ये अपने इसके अंदर आ गई। अभी इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से होके आती है, ठीक है, पीछे से होके, और इस टाइम नीचे की तरफ आएगी ये इंग्वाइनल लिगामेंट से। फिर यहाँ पे आके, अब यहाँ पे क्या होता है, अपना फीमोरल ट्रायंगल होता है, तो फीमोरल ट्रायंगल के अंदर एंट्री कर जाएगी। फीमोरल ट्रायंगल की फ्लोर की दो मसल्स होते हैं नहीं, इलियकस एंड श्वास मेजर, उन दोनों मसल के बीच से होकर जाती है। ठीक है, बाकी डिटेल से मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा इसको। तो यहाँ पे आके, और यहाँ पे एक मिलती है अपनी लेटरल सर्कमफ्लेक्स ऑफ फीमोरल आर्टरी इस टाइप में। ये अपनी है लेटरल सर्कमफ्लेक्स ऑफ फीमोरल आर्टरी। यहाँ पे आके और ये दो ब्रांच देती है, एक तो देती है अपनी एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व, ये हो गया एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व, और एक हो गया इसका ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। ठीक है, ये हो गया एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व, ये हो गया पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। अब देखो, जो इसका एंटीरियर डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन से तीन ब्रांचेज निकलेगी। एक तो अपनी सार्टोरियस मसल को सप्लाई करने वाली, ये सार्टोरियस मसल को सप्लाई कर रही है, और एक मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई कर रही है, ये हो गई अपनी मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, और एक बीच वाली स्किन यानी इंटरमीडिएट क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई को सप्लाई कर रही है। तो एंटीरियर डिवीजन से तीन ब्रांचेज निकली है, कौन कौन सी? एक अपनी सार्टोरियस मसल को सप्लाई कर रही है, सार्टोरियस, ठीक है, एक सप्लाई कर रही है अपनी मीडियल साइड की स्किन को, तो इसे बोलते हैं मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक, और ये सप्लाई कर रहा है बीच की स्किन को, तो इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। ये अब देखो, ये वाली तो हो गई इसकी एंटीरियर ब्रांच, ये एंटीरियर डिवीजन, और ये वाला हो गया पोस्टीरियर डिवीजन। अभी पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन से निकलेगी, एक तो निकलेगी अपने रेक्टस फीमोरिस को सप्लाई करने के लिए, ये अपने रेक्टस फीमोरिस को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो जो ये रेक्टस फीमोरिस को कर रही है, ये अपने हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी, तो इस टाइप में ये कर देगी हिप जॉइंट को, और ये कर देगी रेक्टस फीमोरिस को सप्लाई। और एक निकलेगी अपनी किसके, वास्टस लैटरलिस के लिए, ये अपने वास्टस लैटरलिस के लिए निकल गई। ऐसे बड़ा कर देता हूँ इस टाइप में, तो ये अपने वास्टस लैटरलिस के लिए हो गई। अब वास्टस इंटरमीडियस के लिए, तो ये अपने वास्टस इंटरमीडियस के लिए। अब जो इंटरमीडियस को करेगी वही अपने आर्टिकुलर जेनु को करेगी, तो ये इंटरमीडियस के लिए हो गई, ये अपनी आर्टिकुलर जेनु के लिए हो गई। और एक सप्लाई करती है अपनी वास्टस मीडियस को, अब वास्टस मीडियस को करती है वही अपनी नी जॉइंट को सप्लाई करती है, तो नीचे की तरफ अपना नी जॉइंट मिलेगा, ये नी जॉइंट को सप्लाई कर देगी। ठीक है, तो ये किसके लिए होगी, हिप जॉइंट के लिए, ये हिप जॉइंट के लिए हुई, ये अपनी रेक्टस फीमोरिस के लिए हुई, ये हो गई वास्टस लैटरलिस के लिए, ये वास्टस इंटरमीडियस के लिए, और ये अपनी आर्टिकुलर जेनु के लिए हो गई। ये सप्लाई कर रही है वास्टस मीडियस को, और ये सप्लाई कर देगी अपने नी जॉइंट को। ठीक है, ये अब देखो, जो अपनी इसका एंटीरियर डिवीजन है, ये एंटीरियर डिवीजन से तो तीनों ब्रांच देके और यहीं पे इसका टर्मिनल हो जाता है, मतलब यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन जो इसका पोस्टीरियर डिवीजन है, ये वाला पोस्टीरियर डिवीजन, ये नीचे की तरफ आता है और एक क्यूटेनस ब्रांच बना लेगा। ये इस टाइप में आकर लेग के अंदर सप्लाई करेगा, लेग की मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई करेगा। क्यूटेनस ब्रांच बना रही है ना इसने, ये आके और फुट के अंदर भी चल जाएगा, फुट की स्किन को भी सप्लाई कर रहा है। तो देखो, ये इतनी लंबी ब्रांच है जो अपनी, इसे बोलते हैं सेफेनियस नर्व। ये सेफेनियस नर्व है ना, अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी क्यूटेनस नर्व मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा लंबी नर्व अपनी सेफेनियस नर्व। ठीक है, लार्जेस्ट नर्व है अपनी सेफेनियस नर्व, तो ये अपनी सेफेनियस नर्व है, सेफेनियस नर्व। ठीक, अब देखो यहाँ पे नी जॉइंट है, अब नी जॉइंट के नीचे आपको पटेला भी तो मिलता है ना, तो यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी अपनी इन्फीरियर पटेलर ब्रांच, ये नी जॉइंट के लिए यहीं पे, ये इस टाइप में ये ब्रांच निकाल देता हूँ, ये हो गई इन्फीरियर पटेलर। इन्फीरियर पटेलर आपको किसी किसी बुक में मिलेगी, हर बुक में नहीं मिलेगी। अपनी पीडीसी के अंदर इन्फीरियर पटेलर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो बस मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया कि नी जॉइंट के नीचे पटेला होता है, तो पटेला को सप्लाई करने के लिए इन्फीरियर पटेलर ब्रांच निकल गई। अब ये अपने लेग के अंदर आ गई, तो लेग की मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई करेगी कौन, सेफेनियस नर्व। तो स्किन को सप्लाई करने के लिए इस टाइप में ये ब्रांचेस निकाल देता हूँ। मान लो ये स्किन को सप्लाई देता हूँ, तो ये अपने स्किन को सप्लाई कर रही है। ठीक है,
तो लेग के मीडियल साइड की स्किन को, स्किन ऑफ मीडियल साइड, ठीक है। तो ये लेग के अंदर है ना, तो लेग के मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई कर देगी। अभी फुट के अंदर आ गई, तो फुट के अंदर भी ये मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई करेगी इस टाइप में, ये मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई करते हुए, और ये ग्रेड टो है, ग्रेड टो तक ये जाएगी, यहाँ ग्रेड टो पे जाके ये खत्म हो जाएगी। तो ये किसको कर रही है, स्किन ऑफ मीडियल साइड अप टू बॉल ऑफ ग्रेड टू, ठीक है, ये इस टाइप में। तो ये अपनी फीमोरल नर्व के बारे में हो गया। अब देखो यहाँ पे अपन को फीमोरल ट्रायंगल मिलता है, तो फीमोरल ट्रायंगल के अंदर एक होती है इलियकस, श्वास मेजर, पेक्टिनियस एंड एडेक्टर लोंगस, ये चारों मसल इसका फ्लोर का फॉर्मेशन करती है। तो जो अपनी इलियकस एंड पेक्टिनियस मसल है, उन दोनों को भी सप्लाई करती है कौन, अपनी फीमोरल नर्व। तो ये दोनों मसल होती है तो यहाँ पे नीचे की तरफ, लेकिन इसके लिए ब्रांच ऊपर से ही निकल जाती है, ठीक है। देखो इस टाइप में एक तो निकल गई ये अपनी जो इलियकस को सप्लाई करेगी, और एक सप्लाई करेगी अपनी पेक्टिनियस को। तो ये तो हो गई अपनी इलियकस ब्रांच, ये इलियकस, ठीक, और ये सप्लाई करेगी किसको, पेक्टिनियस को। तो इसे बोलते हैं नर्व टू पेक्टिनियस। तो ये अपनी फीमोरल नर्व के बारे में हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फीमोरल नर्व अपने थाई के एंटी कंपार्टमेंट के मसल को सप्लाई करता है। एंटी कंपार्टमेंट अपन ने 3 मसल पढ़ी है, सार्टोरियस, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस एंड अपनी आर्टिकुलर जेनु। तो सार्टोरियस को तो सप्लाई करता है एंटी डिवीजन, और क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस एंड आर्टिकुलर जेनु है, इन्हें सप्लाई करता है पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन हिप जॉइंट को भी सप्लाई करता है एंड नी जॉइंट को भी सप्लाई करता है। फिर अपन इसका डायग्राम ड्रॉ किया था। तो ये अपने L2, L3 एंड L4 स्पाइनल नर्व के डोर्सल डिवीजन से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब एंटी प्राइमरी एमआई को भी आप इंक्लूड करना। तो यहाँ से निकल के पूरे थाई के अंदर एंट्री कर गई अपने इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से होके, ठीक है। यहाँ पे आके यहाँ पे अपना फीमोरल ट्रायंगल होगा, तो वो मैं आपको कोर्स में समझाऊंगा। अब यहाँ पे अपनी ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स ऑफ फीमोरल आर्टरी बोलते हैं इसे। तो इसका नाम क्या है, ये है लेटरल सर्कमफ्लेक्स ऑफ फीमोरल आर्टरी, ठीक। ये यहाँ पे इसने एक तो ये एंटी डिवीजन है पोस्ट डिवीजन में डिवाइड हो गई, एक सार्टोरियस, मतलब ये एंटी डिवीजन है पोस्ट डिवीजन में डिवाइड हो गई। तो एंटी डिवीजन ये सप्लाई करेगा सार्टोरियस को एंड अपनी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। यानी इसने एक तो मस्कुलर ब्रांच दिए और 2 क्यूटेनियस ब्रांच दिए, किसने, एंटी डिवीजन ने। अब पोस्टर डिवीजन देखो, पोस्टर डिवीजन अपने इन चारों को सप्लाई करेगा, साथ ही अपने हिप जॉइंट को भी एंड अपने नी जॉइंट को भी सप्लाई करेगा, और अपनी आर्टिकुलर जेनु को सप्लाई करेगा। तो जो नर्व अपने रेक्टस फीमोरिस को कर रही है, वो ही अपनी हिप जॉइंट को कर रही है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी रेक्टस फीमोरिस ऊपर की तरफ होती है, तो हिप जॉइंट के लिए वहीं से ही ब्रांच निकलेगी, ठीक है। फिर अपनी फास्टस लैटरलिस, और जो अपनी फास्टस इंटरमीडियस को कर रही है, वही अपनी आर्टिकुलर जेनु को करती है। और जो अपनी फास्टस मीडियस है, इसी में अपन जोड़ा है नी जॉइंट को, लेकिन ये तीनों से ब्रांच निकलेगी, वो अपनी नी जॉइंट को सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये एंटी डिवीजन तो यहीं पे आके टर्मिनेट हो गया, पोस्टर डिवीजन नीचे तक एक्सटेंड करेगा। अब नीचे तक आके, और देखो ये यहाँ पे अपना पटेला होगा, तो पटेला को भी सप्लाई कर देगा, एक ब्रांच निकल जाएगी इंफीरियर पटेलर ब्रांच। इधर आके फिर ये लेग के अंदर आ गया, अब लेग की मिडिल साइड की स्किन को ये सप्लाई करेगा, और इधर ये फुट के अंदर आ गया, तो फुट के मिडिल साइड की स्किन को सप्लाई करते हुए ग्रेड टॉप पे जाके ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, ठीक। तो ये अपने फीमोरल नर्व के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन फीमोरल नर्व के ओरिजिन, कोर्स, ब्रांचेज एंड इसके क्लिनिकल्स के बारे में। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वैसे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो गई है, मैंने डायग्राम के अंदर एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है, बाकी अपन इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, ये अपने बीडीसी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अपने फीमोरल नर्व कंप्लीट हो गई। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको इसके नोट्स की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।